हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस दुनिया को किसने बनाया? इस दुनिया से मतलब है इस संसार को जिसमें हम रहते हैं, जिसमें तमाम देश है, जिसमें तमाम तरह के समाज है, सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है। इस दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सुख दुख है, ईर्ष्या द्वेष है, हिंसा है, प्रेम है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, अलग अलग देश हैं, उनके कानून हैं, कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं। तो आखिर इस दुनिया को, जैसा भी ये दुनिया है, इसको किसने बनाया? मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रहा जो कि यह पूरा ब्रह्मांड है, जो प्रकृति है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसके बारे में हर किसी का अलग अलग राय हो सकता है। जो यह ब्रह्मांड है, जो चीज़ें हैं, इतनी विशाल है, इतना विशालतम है कि जो आस्तिक लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो निश्चित कहेंगे कि भगवान ने बनाया, कोई परम शक्ति ने बनाया। और जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि बिग बैंग से बना। तो उस दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस दुनिया से हम ज़्यादा प्रभावित भी नहीं होते। वह दुनिया, यह ब्रह्मांड एक नियम पर कार्य करता है। हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस पृथ्वी की, जो यहाँ समाज है, धर्म है, मानव जाति है, इस दुनिया की बात कर रहे हैं। जो हम आज तक तरक्की किए, यहाँ तक आए, उसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस दुनिया को निश्चित ही ईश्वर ने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? इस दुनिया को हम इंसानों ने बनाया। थोड़ा यह आश्चर्यजनक बात है, लेकिन निश्चित ही यही सच है। इंसान जो बाकी जीव हैं, उसी तरह से हम भी हैं, बस हमारे भीतर एक मस्तिष्क है, सोचने समझने की बुद्धि, विवेक है, इसलिए हम उनसे अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि शरीर की जो प्रक्रिया है भीतर, वो प्रकृति इन्हें बनाया, निश्चित वो सत्य बात है। हम परमात्मा कह सकते हैं, वो भी एक नियम पे चलती है। शरीर के भीतर जो चीज़ें हो रही है, वो सारा के सारा एक नियम पर चलती है, जैसे और जीव जंतुओं के भीतर होती है। और वो बहुत नियम जटिल है, सुंदर है। जैसे बना, जिसने बनाया उसे धन्यवाद, जिस प्रक्रिया से बना उसे धन्यवाद। लेकिन हम उसकी बात करेंगे जिसमें हम रहते हैं, जिसके कारण हम प्रभावित होते हैं, जिसके कारण हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे भीतर ईर्ष्या द्वेष आ जाता है। तो आखिर वो क्यों आता है? हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही है, क्या उसके लिए भी ईश्वर जिम्मेवार है? हम जो दुखी हो रहे हैं, क्या उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार है? हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, क्या उसके लिए भी ईश्वर जिम्मेवार है? जो चोरी हो रही है, जो बलात्कार हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, जो दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, जो दुनिया में गरीबी है, भूखमरी है, क्या उस सबके लिए भी ईश्वर जिम्मेवार है? काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं। नास्तिक ऐसा अक्सर आरोप लगाते हैं आस्तिकों पर कि तुम्हारा ईश्वर क्या कर रहा है कि दुनिया में युद्ध हो रहे हैं उसे नहीं रुकवा रहा, कि दुनिया में जो गरीबी है, भूखमरी है, उसे दूर नहीं कर रहा। क्या उसे मानव की चिंता नहीं? क्यों वो बच्चों को मार देता है? जो काफ़ी छोटे बच्चे होते हैं, किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो ईश्वर क्यों नहीं उसे बचा पाता? उनका क्या कसूर? उन्होंने कौन सा पाप किया था? ऐसे काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं। और जो आस्तिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो सोचते हैं कि भाई, मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार है। मैंने कुछ गलत किया, इसलिए ईश्वर मुझे उसका दंड दे रहा है। मैंने कुछ अच्छा किया, तो इसलिए ईश्वर मुझे अच्छा कुछ
दे रहा है, मेरे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन अगर गहराई से देखेंगे ना, थोड़ा भी जो सोच विचार करेगा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, जो स्वयं को जानेगा, तो साफ साफ इस दुनिया की सच्चाई को देख लेगा, अपने जीवन की सच्चाई को देख लेगा कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं कर रहा इस दुनिया में। हमारे जीवन में सुख दुख के लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। जो समाज में हिंसा हो रहा है, जो युद्ध हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो चोरियां हो रही, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अमीरी गरीबी के बीच खाई हैं, उसके लिए कोई ईश्वर जिम्मेवार नहीं, न उसमें कोई वो हस्तक्षेप करता है, वो तटस्थ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। सारा का सारा इंसान कर रहे हैं, हम आप कर रहे हैं सारा का सारा। हमारे विचार कर रहे हैं, हमारी भावनाएं कर रही है, हमारा मानसिकता कर रहा है। हम ही है जो इस दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं, हम ही है जो इस दुनिया को नरक बनाते हैं। हमारे कारण काफ़ी लोग भूखों मर जाते हैं, हमारे कारण कोई बच्चा बीमारी से ग्रसित हो जाता है, हमारे कारण कोई कैंसर का शिकार हो जाता है, वो हम है भाई। हमारे कारण कोई दुर्घटनावश मर जाता है, हमने बीमारियां उत्पन्न की है इस दुनिया में। हमारे कारण काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसका जिम्मेवार ईश्वर नहीं है, हम हैं, हमारे कर्म हैं, हमारा जीवन शैली। जो आज क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं हैं, जिसके कारण लाखों लोग मर रहे हैं किसी न किसी बीमारी के चपेट में आके, किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से, तो क्या उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार है? हमने जीवन शैली ऐसा बना लिया कि उसमें सिर्फ भोग ही भोग है, उसमें सिर्फ पोल्यूशन है, सिर्फ प्रकृति की बर्बादी है। और फिर हम कह रहे हैं कि भाई ईश्वर जिम्मेवार है, प्रकृति की आपदा आ गई। तो यह कहाँ तक सच बात है? इस दुनिया के निर्माता हम हैं भाई। हम आबादी बढ़ाते चले जाएं और बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए तो कहें कि बेरोजगारी क्यों है, मशीनीकरण कर लें और फिर कहें कि बेरोजगारी क्यों है। भाई हमारे कारण है, और किसके कारण? ईश्वर को दोष देने से, ईश्वर को पूजा पाठ करने से क्या हासिल हो जाएगा? हम सोचते हैं कि भाई हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। क्यों हो आपकी मनोकामना पूरी? सिर्फ मन में कामना कर लेने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, या उसके लिए कोशिश करेंगे? यहाँ करोड़ों लोगों की मनोकामना है, एक दूसरे से मनोकामनाएं टकराती हैं। कुछ अपनी मनोकामना के लिए कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। तो इस बात को जरा समझ जाइए कि इस दुनिया के निर्माता आप हैं, इंसान हैं। इस दुनिया के निर्माता ईश्वर नहीं है। जो हत्याएं हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो चोरियां हो रही है, उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इंसान है। कुछ लोग इस दुनिया में, कुछ लोग इतने अमीर हो जाते हैं, उनके पास इतना धन दौलत है, इतना धन दौलत है, इतना भोगवाद है, इतने संसाधन है कि एक तरफ कि दूसरी तरफ लोग गरीबी में, झुपड़पट्टी में, बीमारी में जीने को मजबूर हो जाते हैं। संसाधनों के अभाव में लोग मर जाते हैं। इस दुनिया में, इस धरती पर संसाधन सीमित है। जब एक तरफ ज़्यादा होगा तो दूसरी तरफ कमी आएगी। तो इसके लिए क्या ईश्वर जिम्मेवार है? इस दुनिया को बेहतर बनाने का जिम्मा हमारा है, आपका है। इस दुनिया में एक से एक महापुरुष भी हुए, एक से एक महान लोग भी हुए, जिनके कर्म से, जिनके विचारों से दुनिया प्रभावित हुई, समाज प्रभावित हुआ, उनके जीवन में बेहतरी आई, हृदय परिवर्तन हुआ। और निश्चित ही इसी तरीके से हम दुनिया को सुंदर बना सकते हैं, स्वर्ग बना सकते हैं। जो नरक दुनिया बनी हुई है,
वो हमारे ही लालच से बनी है, हमारे ही स्वार्थ से बनी है, हमारे ही हिंसा से भरी। आदमी के भीतर बहुत गहरे में कहीं न कहीं हिंसा भरा है, कहीं न कहीं वो तड़प रहा है, आनंदित नहीं है, अकेला है। इसलिए वो बाहरी दुनिया में कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करता है। वो अपने जीवन को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता, इसलिए कई प्रकार की वो समस्याएं जीवन में मोल ले लेता है। जो चाहिए नहीं उसके लिए वो भागता रहता है, जीवन भर भागता है, पाता कुछ नहीं। गहराई से देखेंगे जीवन को ना, तो ये सब बातें समझ आती है। और जब ये बातें समझ आती है ना, तब आप कोशिश करते हैं दुनिया को बेहतर बनाने का। तब आप समझ जाते हैं कि भाई मेरे जीवन में जो दुख है ना, उसके लिए कोई ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। मैं जो असफल हूं ना, उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। मुझे बीमारी लगी है ना, उसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं। जो बीमारियां फैली है ना, उसके लिए भी लोग जिम्मेवार हैं। जिस प्रकार हर चीज प्रदूषित हो गई, हवा, पानी, मिट्टी, अनाज, उससे क्या उत्पन्न होगा? बीमारी नहीं उत्पन्न होगा तो उसके लिए लोग जिम्मेवार हैं ना भाई। ईश्वर क्या कर लेंगे बताइए? ईश्वर ने आपके पास, अगर देखें अपने जीवन को, अपने शरीर को, तो हमारे पास कितनी बड़ी क्षमता है। कभी आप इस बारे में सोचे हैं? हमारे भीतर क्या क्षमता नहीं है? इंसान के जीवन को देखें, जो आज तक इंसान ने किया इस संसार के लिए, जो आज अंतरिक्ष में छलांगे लगा रहा है, जिस प्रकार की उसने खोजी की बाहरी दुनिया में, कितने बड़ी उसके पास शक्ति है, कितने बड़े उसके दिमाग की ताकत है। आपको इसका अंदाज़ा तो लग ही रहा हो। लेकिन उसे अभी उस ताकत का पता नहीं है ना, जो उसके भीतर है। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्हें स्वयं का पता होता है ना, वो जानते हैं उस ताकत को। जो संत जन हुए ना, उन्हें पता थी उस ताकत की, तभी जाकर के वो दुनिया के लिए प्रेमपूर्ण बने, करुणापूर्ण बने। उनके ऊपर कोई पत्थर भी फेंकता था तो वो फूल की तरह लेते थे और उसे भी वो माफ़ कर देते थे। आपने देखा होगा ऐसे महापुरुषों को। और निश्चित ही हर व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है कि उस क्षमता को वो जाने। और जब उस क्षमता को वो जानता है ना, उस सच को जानता है, तो आनंद से भर जाता है, प्रेम से भर जाता है। और वो जहाँ रहता है ना, वहाँ चारों तरफ वो प्रेम बिखरता है, करुणा बिखरता है। वो हिंसा में नहीं होता, वो प्रतिस्पर्धा में नहीं होता दूसरे मनुष्यों के साथ, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, और वो मस्तीपूर्वक जीवन को जिएगा। बहुत कम खर्चे में जीवन को जिएगा, उसे भोगवाद की जरूरत नहीं बचेगी। तो ऐसा संभव है। और जब इस प्रकार के लोग रहेंगे ना दुनिया में, तो दुनिया को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि वो समझ देंगे उन्हें, जिससे आदमी का जीवन सुंदर बनता है, आदमी को जीने का मकसद मिलता है। लेकिन यही दिक्कत हो गई कि बाहरी जो छलांग है हमने खूब लगाया, बाहर की चीज़ों पर हमने खूब मेहनत की। हम दिखाए कि हमारे पास कितना मस्तिष्क है, कितना दिमाग है। लेकिन जो आंतरिक दुनिया है ना, उससे हम अनभिज्ञ रह गए, उससे इंसान अनभिज्ञ रह गया। इसलिए इस दुनिया में इस प्रकार हिंसा है, दुख है, पीड़ा है। बस यही कारण है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चाहे स्वर्ग बनाए चाहे नरक बनाए, वो है तो इंसान है। इस दुनिया को ईश्वर ने नहीं बनाया। जो हमारे सामने है दुनिया है, समाज है। जैसे हम होते हैं वैसा ही ये समाज बनता है। हमारे विचार घटिया दर्जे के हैं तो हम समाज को घटिया बना लेंगे। हमारे विचार सुंदर हैं तो हम समाज को सुंदर बना लेंगे। हम भीतर क्रोध से भरे हैं तो निश्चित ही हिंसा तो होगी, किसी पर तो वो क्रोध निकालेंगे। लेकिन अगर हम भीतर से करुणा से भरे हैं, प्रेमपूर्ण हैं, तो कोई अगर हम पर क्रोध करेगा
तो उसके क्रोध को भी हम शांत कर देंगे, उस क्रोध का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है। जो हमारे संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, नाते हैं, उसमें जो आज कड़वाहट देखने को मिलती है, जो अकेलापन देखने को मिलता है, जो दुख देखने को मिलता है ना, वो इसी कारण है कि हम भीतर से प्रेमपूर्ण नहीं। हमारे रिश्ते व्यापार बन चुके हैं। वो हमारे नासमझी के कारण, गलत समझ के कारण, जीवन का पता नहीं होने के कारण। अगर हमें सही जीवन का पता हो, खुद का समझ हो, अगर हम सत्य की ओर बढ़ें, तो निश्चित ही इस प्रकार की हमारे रिश्तों में कड़वाहट न बचे, इस प्रकार प्रतिस्पर्धा न बचे, ईर्ष्या न बचे, हिंसा न बचे। तो निश्चित ही दोस्तों इस बात को समझना होगा कि इस दुनिया को बनाने वाला आप हैं, हम इंसान हैं। हम ही इसे बेहतर बना सकते हैं और हम ही इसे नरक बना सकते हैं। जो आज इस प्रकार दुनिया में अशांति है, पीड़ा है, दुख है, उसके लिए कोई ईश्वर जिम्मेवार नहीं, हम जिम्मेवार हैं। जो शोषण होता है, जो अत्याचार किया जाता है, उस सब के लिए हम जिम्मेवार हैं और हमें खड़ा होकर के उसे रोकना होगा। हम ईश्वर के लिए बैठे नहीं रह सकते। हमारे पास वो क्षमता है, हम सब चीज़ कर सकते हैं। यह जो मानव शरीर है, यह बहुत कीमती है, इसमें हर गुण है। तो कोशिश कीजिए